अस्सलाम वालेकुम एट क्लास बेटा। आज हम लोगों ने अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करना है विच नेम इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्रेसर। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिकली न्यूमेटिक्स के बारे में पढ़ा था कि न्यूमेटिक्स हमारे पास साइंस की कैसी ब्रांच है जिसमें कि बेसिकली क्या किया जाता है, स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशराइज्ड गैस, जो कि प्रेशराइज्ड गैस को क्या करती है, स्टडी करती है टू प्रोड्यूस मैकेनिकल मोशन, जो कि मैकेनिकल मोशन जब वो प्रोड्यूस करती है वो हमारे पास क्या कहलाता है, न्यूमेटिक्स कहलाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ कंप्रेस्ड एयर के बारे में पढ़े। उन लोगों ने ऊपर एक एक्टिविटी दी है। ठीक है, मटेरियल रिक्वायर्ड है प्लास्टिक सिरिंज है, उसका प्रोसीजर देखें। टेक अ न्यू प्लास्टिक सिरिंज एंड केयरफुली रिमूव इट्स नीडल, कि आप लोगों ने एक सिरिंज लेनी है, उसकी नीडल जो है आप लोगों ने केयरफुली जो है एहतियात के साथ रिमूव कर देनी है। पुल आउट द प्लंजर टू फिल द एयर इन द सिरिंज, अब आप लोगों ने उसको पीछे वाला प्लंजर जो है ना बेसिकली से क्या करना है, पुल करना है, खींचना है। ब्लॉक द ओपनिंग ऑफ द सिरिंज विद योर फिंगर एंड प्रेस द प्लंजर इन, अब आप लोगों ने आगे जो उसका नीडल वाला पार्ट था ना, आप लोगों ने वहाँ पे अपनी फिंगर रखनी है और उसके बाद वो जो प्लंजर है आप लोगों ने उसको इनसाइड की तरफ क्या करना है, मूव करना है। ठीक है, you will notice that air inside the syringe is compressed and the plunger is moved back to some extent on the releasing। अब वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि जब आप लोग वो क्या करेंगे, सिरिंज को इनसाइड की तरफ या प्लंजर को इनसाइड की तरफ मूव करेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि वो एयर जो थी वहाँ पर क्या हो रही है, कंप्रेस्ड हो रही है। ठीक है, और उसके बाद व्हाट डू यू इन्फर फॉर दिस एक्टिविटी, कि आप लोगों ने अब इसका आंसर मुझे देना है कि आप लोगों ने इस एक्टिविटी से क्या नतीजा जो है वो अखज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट बार देखिए हमारे पास से आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ द कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर इज़ वाइडली यूज्ड इन द वेरियस डेली लाइफ एक्टिविटीज़ एंड इन इंडस्ट्रीज़। कंप्रेस्ड एयर जो है वो बहुत ज़्यादा वाइडली जो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है, उसके अलावा इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है। सम कॉमन एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेस्ड एयर आर मेंशन बिलो, कुछ इसकी जो है एप्लीकेशन जो है वो दी जा रही है जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाला देखें, ऑटोमोबाइल टायर्स आर इन्फ्लेटेड विद कंप्रेस्ड एयर फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द व्हीकल्स। क्या ऑटोमोबाइल में जो हमारी कार्स वगैरह में या हमारी व्हीकल्स में जो टायर यूज़ किए जाते हैं बेसिकली उसमें क्या है कि वो कंप्रेस्ड एयर के साथ क्या किया जाता है, स्मूथ उसे बनाया जाता है। रनिंग फॉर द व्हीकल्स, गाड़ियों को चलाने के लिए, व्हीकल्स को चलाने के लिए उसमें कंप्रेस्ड एयर को जो है वो फिल किया जाता है जिसकी वजह से कि वो बेसिकली क्या है, स्मूथ होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला स्प्रे गन यूज़ कंप्रेस्ड एयर फॉर स्प्रेइंग द पेंट। अब आप लोग देखें कि स्प्रे गन के साथ जो है डोर्स वगैरह पेंट किए जाते हैं, उसके अलावा मतलब कार्स वगैरह को पेंट किया जाता है तो उसमें भी जो है वो कंप्रेस्ड एयर जो है वो क्या होती है, यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, एयर पावर्ड मोटर्स यूज़ कंप्रेस्ड एयर टू वर्क। एयर पावर्ड मोटर्स जब इन लोगों ने यहाँ पर डायग्राम भी दी है कि वो बेसिकली क्या है, वो भी कंप्रेस्ड एयर की मदद से काम करती है। सच मोटर्स आर यूज्ड एट द प्लेसेस वेयर इलेक्ट्रिक मोटर्स आर नॉट सुटेबल फॉर द सेफ्टी रीज़न। अब वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि ये मोटर जो है वो वहाँ पर उस जगह पर यूज़ की जाती हैं जहाँ पर के इलेक्ट्रिक मोटर जो है ना वो सूटेबल नहीं होती हैं सेफ्टी रीज़न की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर वहाँ पर बेसिकली कौन सी जो है वो मोटर यूज़ की जाती है, वो हमारे पास क्या है, एयर पावर्ड मोटर है। कंप्रेस्ड एयर इज़ यूज टू ऑपरेट द एयर पावर्ड नोमेटिक टूल्स लाइक द हैमर्स, ड्रिल्स, ETC। उसके अलावा हमारे पास जो हैमर्स हैं, जो ड्रिल्स हैं, उसमें भी बेसिकली कंप्रेस्ड एयर को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। 5 वाला पॉइंट देखें, द कंप्रेस्ड एयर इज ऑल्सो यूज इन द एयर ब्रेक सिस्टम, कि हमारे पास एयर ब्रेक सिस्टम में भी जो है वो कंप्रेसर यूज़ की जाती है इन द हैवी व्हीकल्स में, बड़े व्हीकल्स में। व्हेन अ ब्रेक पैडल इज प्रेस, कि जब हम लोग ब्रेक पैडल पे क्या करते हैं, पाँव रखते हैं, प्रेस करते हैं, द कंप्रेस्ड एयर इज रिलीज्ड फ्रॉम द स्टोरेज टैंक, तो वहाँ पर जो स्टोरेज टैंक है वहाँ पर जो है कंप्रेस्ड एयर वहाँ से क्या होती है, रिलीज़ होती है। दिस एयर पुशेज द ब्रेक पैड अगेंस्ट द मूविंग व्हील, वो जो कंप्रेस्ड एयर जो है ना वो हमारे पास क्या करती है, एयर को पुश करती है ब्रेक पैड जिसके साथ लगा होता है मूविंग व्हील की तरफ, जिसकी वजह से कि हमारा वो व्हील जो है वो क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, टू स्टॉप इट्स मोशन, उसकी मोशन को रोकने के लिए। नेक्स्ट वाला देखिए हमारे पास आ जाता है 6 वाला, मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट्री टूल यूज़ कंप्रेस्ड एयर टू फॉर देयर वर्किंग, कि ज़्यादातर जो दांतों के आलात हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे कंप्रेस्ड एयर वाले जो टूल्स हैं वो अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ सेफर फॉर द पेशेंट, ये जो हैं पेशेंट के लिए, मरीज़ के लिए जो है वो महफूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए हमारे पास आ जाता है एरोसेल्स आ जाता है। द प्रोडक्ट यूजिंग द सॉल्ट सिस्टम, के ऐसा सिस्टम जो कि क्या करता है, सॉल्ट सिस्टम को यूज़ करता है प्रोडक्ट, वो हमारे पास क्या कहलाता है, एरोसेल्स कहलाता है। सॉल इज़ अ मिक्सचर ऑफ द सस्पेंडेड पार्ट सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इन अ गैस और एयर। अब यहाँ पर ये बताएं कि सोल जो है वो हमारे पास क्या है, ये उन लोगों ने सॉल की डेफिनेशन बताई कि सॉल हमारे पास मिक्सचर है सस्पेंडेड सॉलिड का, ऐसे सॉलिड जो कि क्या करते हैं, पानी मतलब डिजोल्व नहीं होते। सस्पेंडेड का मतलब होता है लटके हुए, ठीक है ना, सस्पेंड का मतलब होता है मतलब वो डिजोल्व ना होने वाले। और लिक्विड पार्टिकल्स इन अ गैस और एयर, गैस और एयर में लिक्विड पार्टिकल्स और सस्पेंडेड पार्टिकल सॉलिड जो हैं वो बेसिकली जो है उसका मिक्सचर जो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सॉल कहलाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोसेल्स आर यूज फॉर द
वेरियस पर्पसेस के डिफरेंट टाइप्स के जो है एरोसल्स को यूज़ किया जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। फॉर एग्जांपल दे आर यूज्ड एज द एयर फ्रेशनर। अब आप लोगों ने देखा जो एयर फ्रेशनर जो है उसमें भी जो है वो एरोसल्स बेसिकली जो है वो अब आप लोग देखें जब आप लोग वो एयर फ्रेशनर जो है फॉर एग्जांपल जब आप लोग कमरे में स्प्रे करते हैं, ठीक है, तो आपको उसके पार्टिकल जो है वो बिल्कुल माइनर से नज़र आते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब आप लोग वो स्प्रे डिफरेंट शीशे साफ़ करने के लिए, फर्नीचर के साफ़ करने के लिए जब आप लोग यूज़ करते हैं तो आप लोग देखें कि उसके पार्टिकल्स वो आप लोगों को उसके ऊपर स्क्रीन शीशे पर नज़र आते हैं, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि वो वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है इंसेक्ट रिपेलेंट है, हेयर स्प्रे जो है, क्लीनिंग एजेंट्स है, स्प्रे पेंट्स हैं, मेडिकल स्प्रे लाइक द इनहेलर्स वगैरह में भी जो है वो एरोसल्स को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट वाला जो हमारा था वो हमारे पास क्या है, हाउ डू एरोसल्स वर्क। एरोसल जो है वो काम किस तरह से करता है। एंड एरोसल्स कंटेन अ मिक्सचर ऑफ द टू फ्लूइड्स के एरोसल्स में बेसिकली जो है वो दो जो है वो फ्लूइड्स पाए जाते हैं। वन दैट बॉयल रूम टेम्परेचर कॉल्ड द प्रोपेलेंट के ऐसा फ्लूइड, एक फ्लूइड जो कि क्या करता है रूम टेम्परेचर पर बॉयल होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोपेलेंट कहलाता है। एंड द अदर वन इज़ द प्रोडक्ट, और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। द प्रोडक्ट इज़ द सब्सटेंस विच इज़ एक्चुअली यूज्ड एज द एयर फ्रेशनर। अब वो जो प्रोडक्ट जो है ना वो बेसिकली हमारे पास क्या है, एक्चुअली दर हकीकत एयर फ्रेशनर के तौर पर यूज़ होता है। हेयर स्प्रे और इंसेक्ट रिपेलेंट है। वो जो हमारे पास स्प्रे बाहर की तरफ आ रहा है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। और प्रोपेलेंट बेसिकली क्या है कि वो ऐसा हमारे पास जो फ्लूइड है जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या करता है, बॉयल होता है, ठीक है। द प्रोपेलेंट इज़ द मीन ऑफ पुशिंग द प्रोडक्ट आउट ऑफ द कैन। अब प्रोपेलेंट का मतलब होता है धकेलना, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि प्रोपेलेंट जो है वो हमारे पास क्या है, इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट को क्या करता है, कैन से आउट की तरफ मूव करता है। अब आप लोगों ने देखा कि उसके ऊपर नोजल लगी होती है, जब आप लोग उसे प्रेस करते हैं किसी भी एयर फ्रेशनर को, परफ्यूम है या बॉडी स्प्रे है या जो भी आप लोग एयर फ्रेशनर वगैरह यूज़ करते हैं, इंसेक्ट रिपेलेंट यूज़ करते हैं, मॉस्किटो किलर यूज़ करते हैं, जब आप लोग उसे प्रेस करते हैं तो आप लोग देखें कि वहाँ पर जो है आप उस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना आप, वो जो था वो हमारे पास हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारे पास एरोसल्स में जो हैं वो दो फ्लूइड्स पाए जाते हैं। एक हमारे पास क्या है, प्रोपेलेंट है, और दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट तो वो हमारा बाहर की तरफ रिमूव हो रहा है, निकल रहा है कैन से। और वो लोग यहाँ पर ये बताएंगे प्रोपेलेंट का मीन ये है कि वो प्रोडक्ट जो है वो हमारे एरोसल्स में से, हमारे कैन में से जो है वो क्या कर रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है। तो प्रोपेलेंट का मतलब समझ आ गया। उसके बाद उन लोगों ने यहाँ पर हमें बताया बोथ फ्लूइड्स आर स्टोर्ड इन अ सील्ड मेटल कैन, कि बहुत दोनों फ्लूइड जो हैं वो सील का मतलब है बंद हुए एक मेटल कैन में जो है वो बंद होते हैं। एट द रूम टेम्परेचर अ पार्ट ऑफ द प्रोपेलेंट फ्लूइड वेपराइज एंड इंक्रीज द प्रेशर ओवर द प्रोडक्ट लिक्विड। अब वो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पर जो है पार्ट ऑफ प्रोपेलेंट फ्लूइड का जो है वो क्या कर देता है, वेपराइज कर देता है, बुखारात उसके बन जाते हैं, ठीक है। एंड इंक्रीज द प्रेशर, और वहाँ पर क्या करता है, प्रेशर इंक्रीज कर देता है ओवर द प्रोडक्ट लिक्विड के जो लिक्विड प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अ लॉन्ग प्लास्टिक ट्यूब रन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कैन, कि उसके बॉटम, अब आप लोगों को ये देखें डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर एक बारीक सी ट्यूब जो है वो क्या कर रही है, उसकी बॉटम की तरफ जा रही है, ठीक है। अ लॉन्ग प्लास्टिक ट्यूब रन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कैन up to a valve system at the top of the can when valve is opened by प्रेसिंग द बटन। अब देखिए यहाँ पर उन लोगों ने आप लोगों के डायग्राम में दिखा कि ऊपर एक क्या है, वॉल्व लगी हुई है। अब यहाँ से जो ट्यूब रन आउट कर रही है, जब आप लोगों ने ऊपर से वो नोजल को प्रेस किया तो वो वॉल्व जो है वो बेसिकली क्या है, यहाँ से हटती है, और बाय द हेल्प ऑफ द ट्यूब जो है वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो एरोसल स्प्रे जो है वो बाहर की तरफ क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। अभी देखिए उन लोगों ने यहाँ पर क्या बताया कि व्हेन वॉल्व इज ओपन प्रेसिंग द बटन, कि जब ऊपर बटन को पुश करने से वो वॉल्व ओपन होते हैं। अ पैसेज फ्रॉम इनसाइड ऑफ द कैन टू द आउटसाइड ओपन, तो वो कैन में से आउटसाइड की तरफ मूव करने के लिए उसका जो है इनसाइड से वो क्या करता है, एक रास्ता खुलता है। द हाई प्रेशर प्रोपेलेंट वेपर और गैस पुशेज द लिक्विड प्रोडक्ट अप इन द प्लास्टिक ट्यूब एंड देन आउट थ्रू द नोजल। अब वो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो जब हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रोपेलेंट जब रूम टेम्परेचर पर बॉयल करता है तो वहाँ पर वो क्या करता है, प्रेशर इंक्रीज़ करता है। उस प्रेशर के इंक्रीज़ होने की वजह से वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि जब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर प्रोपेलेंट होता है वेपर फॉर्म में या गैस फॉर्म में, तो वो क्या करता है, लिक्विड प्रोडक्ट को बाय द हेल्प ऑफ द प्लास्टिक ट्यूब क्या करते हैं, अपवर्ड की तरफ मूव करता है, और वो नोजल के जरिए जो हमारा प्रोडक्ट जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है। दे नैरो नोजल ब्रेक द
फ्लोइंग लिक्विड इनटू द टाइनी ड्रॉप्स विच कम आउट एज अ फाइन स्प्रे। अब वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि वो जो नोजल जो है ना, नैरो नोजल, अब आप लोगों ने देखा कि वो नोजल जो वो बिल्कुल उसका है आगे माइनर से एक होल होता है, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो जो नैरो नोजल जो है वो क्या करती है, वो फ्लोइंग पार्टिकल्स को क्या करती है, या फ्लोइंग लिक्विड को क्या करती है, टाइनी ड्रॉप्स में, छोटे छोटे कतरों में क्या है, कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप लोगों ने देखा है कि जब आप लोग स्प्रे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब आप लोग जो हैं अपना फर्नीचर साफ करें, जब आप लोग उस पर स्प्रे करते हैं तो आप लोग देखें कि वहाँ पर टाइनी ड्रॉप्स नजर आते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो इट मीन दैट वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि वो जो नैरो नोजल जो है वो क्या करती है, वो फ्लोइंग लिक्विड को, बहते हुए लिक्विड को जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करती है, जो कि फाइन स्प्रे की फॉर्म में क्या करता है, वहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है। आई होप सो कि आप लोग बेटा ये समझ आ गए हो कि एरोसोल्स बेसिकली है हमारे पास क्या है और वो किस तरह से वर्कआउट करता है, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला मैं इसके क्वेश्चन भी अपलोड कर दूँगी, वो भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसका आप लोगों ने जो है टाइटल पेज भी बनाना है, उसके अलावा जो मैं क्वेश्चन अपलोड करूँ वो भी आप लोगों ने साथ साथ जो हैं वो नोट डाउन करने हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो भी यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। सो आप लोगों ने ध्यान से टॉपिक सुनना है और अंडरस्टैंड करना है। अगर समझ नहीं आए तो आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।